ओके, तो बेटा अपन ने जो सेकेंड डिफरेंस है इसको पढ़ना है। देखो, जो विभवांतर होता है ये क्या होता है? ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। यह सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। ओके, तो ये अपने बेटा दो डिफरेंस हो गए, है ना। एक तो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और एक सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। ओके, जो थर्ड डिफरेंस है वह है, देखो, जो सेल विभव होता है बेटा, इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। विभव मापी द्वारा किया जाता है। ओके, और जो विभवांतर होता है इसका मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है बेटा। ओके, इसका मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये थ्री डिफरेंस है बेटा। तो बोर्ड में कभी कभी दो डिफरेंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो तुम्हें जो भी अच्छे लगे कोई दो डिफरेंस या दो अंतर इनमें याद कर लेना है। ओके, तो ये हो गया अपना सेल विभव एवं विभवांतर में अंतर। ओके, अब चलते हैं बेटा अपन इलेक्ट्रोड विभव की तरफ। देखो, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? ओके, इलेक्ट्रोड विभव ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा? तुम जानते हो, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसके आयन युक्त विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको ही अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, धातु एवं धातु आयन के विलयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को ही बेटा इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तुम्हें पता है, गैल्वेनी सेल में इस प्रकार के दो अर्ध सेल होते हैं, अतः इसे अर्ध सेल विभव अथवा इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। ओके, तो देखो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? धातु एवं धातु आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ओके, धातु का मतलब इलेक्ट्रोड। भाई, इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? धातु का ही बना होता है। जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उस धातु के आयनों युक्त विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जो विभव या विभवांतर उत्पन्न होता है उसको अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु एवं धातु आयन के विलयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ओके बेटा, मान लो कोई धातु का इलेक्ट्रोड है कैपिटल एम, इसको मान लेते हैं अपन। अब इसको इसके धातु आयनों युक्त विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है। यह तो सॉलिड है, ये तो धातु इलेक्ट्रोड है। अब इसके आयनों युक्त विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ई बराबर इलेक्ट्रोड
विभव। ओके, जैसे जिंक को Zn+2 आयनों के विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है, तो ये क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। ओके, अब नेक्स्ट आता है अपने, तुम्हें पता है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव के रूप में अपन यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट विभव के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इसको अपन ई नोट द्वारा शो करते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके बेटा, इसके अंदर अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कल पढ़ेंगे। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। ओके।